सारी भक्ति बिखर जाए। तो भगवान के भक्त शीघ्र सफल होते। जो लोग अपने माता पिता को गंगा और शिव जी के समान पूज्य मानते हैं, उनके आज्ञानुसार सेवा करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो देवताओं की पूजा में रत रहते हैं और भगवान हरि की पूजा को देखकर आनंदित होते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो अपने वर्ण एवं आश्रम में रहने वाले धर्मात्माओं की, विशेषकर यतियों की सेवा करते हैं और पराई निंदा से सदा परांग मुख रखते हैं। पराई निंदा से पर निंदा सम अघन खगेशा, दूसरे की निंदा सुनना करना तो पाप है, सुनना भी पाप है। हाँ चल। जो लोग सदा प्रिय वचन बोलते हैं, कभी भी किसी को कठोर वचन नहीं कहते, संसार में गुण को ग्रहण करते और दोषों की ओर ध्यान ही नहीं देते, वे भगवत भक्त हैं। गुण को ग्रहण करें, दोष कर्म करे नहीं और दूसरों के दोष का चिंतन ना करे, ठगी ना करे, किसी को पटावे नहीं, किसी को भगवान के भक्ति से हटावे नहीं। जो जन धर्मशास्त्र के वचनों में तथा धर्मशास्त्र के वक्ताओं के वचनों में विश्वास करते हैं, उनका पालन करते हुए सज्जनों की सेवा करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो स्वयं कथाओं में, धर्मशास्त्र में और धर्मशास्त्र का उपदेश करने वालों में श्रद्धा रखते हैं और प्रीति रखते हैं, तो वो भी भगवत भक्त है। तो माँ कयादू उनको बता रही कि भगवत भक्त ऐसे ऐसे होते हैं। उत्तम प्रश्न यही है कि मनुष्य के सब दुख कैसे मिटे। हर जन्म में बनाया, खाया, इकट्ठा किया, मृत्यु का झटका लगा, सब छोड़ के पराया हो गया। जरा जरा बात में दुख हुआ, जरा जरा बात में चिंता हुई, बेटी की चिंता, बेटे की चिंता, नौकरी की चिंता। क्या संसार में चिंता और परिश्रम और रोग और कष्ट के सिवा और कुछ नहीं है? नहीं नहीं, निश्चिंत नारायण का द्वार है, निश्चिंत आरोग्य का धाम है, निश्चिंत सामर्थ्य का सुवासित अंतर आत्मदेव साथ में है। लेकिन इसका ऐसा प्रसाद पाने वाला प्रश्न कोई नहीं करते। सब बाहर की परिस्थितियां ठीक ठाक करके सुखी रहने की गलती करते। जहां दुख नहीं पहुंचता उस दुखारी आत्मा का प्रसाद पाने का कोई यत्न नहीं करते। इसीलिए दुख मिटाते मिटाते स्वयं मिट जाते, दुख बने रहते, नरकों में जाते। नहीं, प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जहां दुख की दाल नहीं गलती, उस परमेश्वर स्वभाव में, उस आत्म चेतना में कैसे जगे। ऐसा हो जाए तो ठीक, ऐसा हो जाए तो ठीक, ये प्रॉब्लम हो जाए तो ठीक। अरे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फिर दूसरा तीसरा। जहाँ प्रॉब्लम का प्रभाव नहीं पड़ता वहां पहुंचो। न चाहते हुए भी दुख आते, ऐसे न चाहते भी सुख आते। दुख भी आके चले जाते, सुख भी आके चले जाते, लेकिन परम सुख स्वरूप का ज्ञान नहीं। इसलिए व्यक्ति बेचारा परेशानी में जीवन खत्म कर देता है। एक स्वाकु राजा ने अच्छा प्रश्न पूछा, शंभु मुनि प्रसन्न हो गए। हे राजन, यह प्रश्न अनर्थ का नाश करने वाला है। तेरी बुद्धि विवेक से विकासमान हुई देख पड़ती है। हे राजन, जो कुछ जगत तुझको भासित होता है सो सब असत है। जैसे रस्सी में सर्प, स्वप्न में गंधर्व नगर, मरुस्थल में जल, सीपी में रूपा, आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही यह जगत असत रूप है। जैसे जल में चक्र और तरंग असत रूप है, वैसे ही जगत असत रूप है। हाँ, ये स्वप्न जैसा है, असत है, इसका ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। बचपन कैसे बदल गया, याद कर करके क्यों दुखी होना। ऐसा होगा ऐसा होगा याद कर करके क्यों दुखी होना। जो वर्तमान में आए कर लिया, बाकी सत आत्मा है, असत संसार है। जो दुख की बात बार बार याद करते उनका दुख बढ़ जाता है। जो शत्रु को बार बार चिंतन करते उनका भी दुख बढ़ जाता है। जो किसी की निंदा करते उनकी योग्यता नाश हो जाती।
पर निंदा सम अघ न खगेसा, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं, क्योंकि पर में भी अपना स्वयं आत्मा बैठा है। पर निंदा कभी ना करो, दोष दर्शन नहीं। हाँ, किसी की भलाई के लिए कुछ देखना है तो कर दो, व्यवस्था संभालने के लिए देखना है तो कर दो, लेकिन दोष बुद्धि से, किसी को नीचे दिखाने की बुद्धि से न करो, नहीं तो तुम ही नीचे चले जाओगे। सबका भला, सब में परमात्मा है, सब अपने हैं और सब सपने की नहीं बदल रहे। ओम शांति। हाँ, इस प्रकार का चिंतन करके अपने आत्मा परमात्मा का, अपने इष्ट देव का सुमरण बढ़ाते हैं, उसके ज्ञान में स्थिति करना चाहिए। जो ना समझ लोग हैं वो वाणी का क्षय करते, प्रहलाद वाणी का दुरुपयोग नहीं करते थे, बहुत कम बोलते थे, सार गर्भित बोलते, चुप बैठे रहते, श्वासोश्वास को देखते। जगत बदलने वाला है, मिथ्या है, आकर्षण का केंद्र, उसमें हा हा हु करके क्यों खपना, अपने आत्म शांति में। हे राजन, शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है। हाँ, है तो शुद्ध आत्मा स्वयं साक्षी। मूढ़ों ने कल्पना किया मैं दुखी हूँ। अरे दुख हुआ मन में, तू तो दुख को भी जानता है। मैं चिंता में हूँ, अरे चिंता मन में आई मूर्ख। मैं डर गया, अरे डर मन में आया। शुद्ध आत्मा में डर को कहाँ घुसेड़ता है, चिंता को कहाँ घुसेड़ता है। मेरे में विकार आ गए तो विकारों में डूबो मत। विकार है, हे नाथ, हे प्रभु रक्षमा, ओम हरि नारायण गोविंद। हाँ, तो विकारों से बचेगा तो शुद्ध निर्विकार प्रभु में टिकेगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि यस्मिनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांति शांति।